हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम हनुमान चालीसा से जीवन प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लिए हनुमान जी सुपर हीरो रहे हैं। भगवान राम से ज़्यादा पूजा हम लोग हनुमान जी की करते हैं और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने वाली बात है। हनुमान जी के जीवन में जो सीखने वाली सबसे बड़ी बात है कि समर्पण, बिना कोई फल की आशा किए हुए, और समर्पण भी इस तरीक़ा से कि हनुमान जी भगवान राम की सेवा चुनते हैं, लेकिन राम उनकी सेवा की तलाश या मांग नहीं करते हैं, न ही हनुमान राम की कृतज्ञता चाहते हैं। ये वॉलंटरी सर्विस है। हनुमान जी उदार हैं। हनुमान जी से हम कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं। हनुमान जी ने कैसे भगवान राम से किष्किंधा पर्वत पर बात किया था, जब वो सुग्रीव के महामंत्री के रूप में मिलने गए थे। उन्होंने माता सीता को कैसे दिलासा दिलाया, उन्होंने विभीषण से कैसे बात की, विभीषण को कैसे अपने पक्ष में किया। तो हनुमान जी मल्टी स्किल लीडर थे और कहा जाता है कि आज भी वो वर्तमान समय में भी भगवान राम के आशीर्वाद से इस पृथ्वी पर हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का अंशावतार भी माना जाता है। उन्हें भगवान शिव का 11वां अंशावतार, जो रुद्रावतार के रूप में था, वो माना जाता है। मैंने हाल ही में एक बुक पढ़ा है, हनुमान चालीसा से जीवन प्रबंधन, जो पंडित विजय शंकर मेहता द्वारा लिखित है। इस बुक में हनुमान जी के चालीसा के बारे में बड़ा ही अच्छा से बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हनुमान चालीसा में 40 चौपाई है और 2 दोहा शुरुआत में और 1 दोहा अंत में है। हनुमान चालीसा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया लोकप्रिय ग्रंथों में से एक है। और गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे कि ये कलयुग का समय है, यहाँ भागा भागी का समय है, लोगों के पास समय नहीं है। तो भगवान से मिलने के लिए, भक्त को भगवान से कनेक्ट करने के लिए हनुमान चालीसा से अच्छा साधन कोई नहीं है। तो इन्होंने बड़ा ही शॉर्ट में लिखा है और इसके शुरुआत में ही फल की बात की गई है, जो दायक फलचारी। हनुमान जी से मांग भी किया गया है कि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं अपने को बुद्धिहीन जानकर आपका स्मरण कर रहा हूँ। आप मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे समस्त कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा कीजिएगा। हनुमान जी से हम विश्वसनीयता, समर्पण और निरंतरता सीखते हैं। हनुमान जी से बल, बुद्धि और विद्या तीनों का एक साथ इसलिए मांग की गई है कि बुद्धि विश्वसनीय हो, बल में समर्पण भाव रहे और विद्या निरंतर सक्रिय रहे, तभी आदमी सफलता को प्राप्त होता है। हनुमान जी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के प्रिंसिपल पर खरे उतरे, जो आधुनिक समय में पीटर ड्रकर द्वारा दिया गया है। वो जब माता सीता को खोजने गए तो रास्ते में मैनाक पर्वत मिला, सिंहिका नामक राक्षसी मिली, लंकनी मिली, सुरसा मिली, लेकिन वो माता सीता के खोज के रास्ते में वो भटके नहीं, वो अपने लक्ष्य पर डिगे रहे और उन्होंने अपने लक्ष्य पर सफलता भी प्राप्त की। तो इस प्रकार हम सीखते हैं कि कैसे बिना लक्ष्य की प्राप्ति किए हुए हमें इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। हनुमान जी से हम 3 नेतृत्व गुण सीखते हैं, जिसमें एक चमकदार नेतृत्व है, जिसमें सीता जी के खोज में उन्होंने प्रकट किया था। दूसरा, जिम्मेदारी का भरपूर एहसास। जब जब उन्हें कोई जिम्मेदारी दिया गया, उन्होंने उसे बखूबी निभाया, चाहे वह जिम्मेदारी भगवान राम की तरफ से दिया गया हो या सुग्रीव की तरफ से दिया गया हो। आक्रामक वचनबद्धता। जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्तिवान से घायल कर दिया था, तब हनुमान जी ने भगवान राम को वचन दिया था कि सूरज उगने से पहले मैं संजीवनी बूटी से लेकर आऊँगा, नहीं तो आपका मुंह नहीं दिखाऊंगा। और ऐसा ही हुआ, वो संजीवनी बूटी लेकर सुबह से पूर्व ही आ गए। तो इस तरीका का आक्रामक वचनबद्धता था।
उनके बारे में हनुमान चालीसा में कहा गया है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। आप विद्वान, गुणी और बहुत चतुर हैं। राम कार्य करने के लिए आप सदैव उत्सुक और उत्साहित रहते हैं। भगवान राम ने भी आंजनेय को तेज, धैर्य, यश, दक्षता, सामर्थ्य, विनय, नीति, पौरुष, विक्रम, बुद्धि आदि गुणों से पूर्ण कहा है। उन्होंने जब भगवान राम का रिप्रेजेंटेशन किया, जब सुग्रीव का प्रतिनिधित्व किया, तो उन्होंने प्रभाव और स्वभाव दोनों की छाप रखी। उन्होंने रावण को किस तरीका से संस्कृत में बात करके प्रभावित करने का कोशिश किया, भगवान राम की शक्ति की बखान की और रावण को डराने के लिए उन्होंने रावण के ही रिसोर्सेज से लंका को जला दिया ताकि शत्रु के मन में भय हो। सीता जी को समझाया, सीता जी का अवसाद मिटाया और दूरगामी परिणामों के लिए लंका को जलाया। हनुमान जी से हम उनका जब जीवनी हम देखते हैं, रामचरितमानस में पढ़ते हैं, तो हमें बड़ा 3 चीज और सीखने को मिलता है, केयरिंग, शेयरिंग और हेल्पिंग। ये तीनों चीज देखते हैं कि हनुमान जी इस तीनों चीज में कला में बहुत प्रवीण थे। और जब हम बड़े आदमी से का अगर सानिध्य भी मिल जाए तो वो बहुत बड़ा माना जाता है। हनुमान जी ने कुछ नहीं चाह रखी, केवल भगवान राम से उन्होंने सानिध्य रखा। हनुमान चालीसा में कहा गया है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूँ गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, तीनों काल भूत भविष्य और वर्तमान में आपकी जय हो। आप मेरे स्वामी हैं, श्री गुरुदेव की तरह मुझ पर कृपा कीजिएगा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहि सुरभूप। श्री हनुमान चालीसा में स्पष्ट घोषणा किया गया है कि ईश्वर को हृदय में बसाया जाए। इससे सहज स्वभाव जो आदमी का है वो ईश्वर से संपर्क स्थापित होगा, स्वभाव सधेगा और ऐसे लोग सरल, सहज और सुव्यवस्थित होंगे। प्रबंधन में ऊंची उड़ान इन्हीं तीनों से आरंभ होती है कि जब आप किसी चीज को हार्ट से कनेक्ट करते हैं तो सफलता वहीं से शुरुआत होती है। इस तरीका से हनुमान चालीसा में बड़ा ही कम शब्दों में बड़ा ही अच्छा लिखा गया है कि हृदय से स्वभाव बनता है, मस्तिष्क से व्यवहार बनता है, बाहरी संसार मनुष्य के व्यवहार से संचालित होता है और भीतरी जगत आध्यात्मिक मनुष्य के स्वभाव से नियंत्रित होता है। तो अपने स्वभाव को कैसे नियंत्रित करना है और हनुमान चालीसा से सीखते रहना है। और इस संक्रमण काल में भी अगर हम विश्वास करें हनुमान जी पर कि कोई भी काम अच्छा ही होगा, पॉजिटिव थिंकिंग के सोच के साथ, और हनुमान जी की कृपा से वो अच्छा होके ही रहेगा, तो हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ अच्छा ही होगा। इसको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय